कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, अगर एग्जाम के दौरान इन बातों का ध्यान नहीं रखा और कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे नहीं पता है। देखो, एक एक चीज़ को देखते हैं। एक तो आपकी जो OMR आएगी ना, उसमें जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे ये OMR है, ये फिलिंग के लिए है। यहाँ पे जो स्पेस होता है, पूरी OMR में कुछ भी चित्रकारी नहीं करनी है। कुछ बारकोड्स आते हैं OMR के साइड में, तो उनको छेड़ना नहीं है। उनको क्या, OMR के किसी पार्ट में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ मुझसे पूछते हैं कि क्या अगर हम 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दें, जैसे 50 में से मान लो 40 करने हैं किसी पेपर में, तो हम 41 कर दें तो क्या होगा, ठीक है। इस बात का देखो जवाब जानते हैं। मान लो आपने 39 कर लिए, आपको जो 40 वाला है वो आ नहीं रहा, ठीक है। 39 क्वेश्चन आपने कर लिए, आप 41वां क्वेश्चन करने वाले हो, है ना। अब ये आपको अच्छे से नहीं आता, लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया। आपने 42वां क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। और ये आपका सही है, ये गलत है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ने 39 क्वेश्चन डिटेक्ट किए, उसके बाद में एक क्वेश्चन बच रहा है अब, है ना। तो वो इसको डिटेक्ट करेगा। जैसे ही उसके 40 खत्म होंगे, सॉफ्टवेयर का काम खत्म। 40 करने थे, 40 हो गए। उसको थोड़ी ना पता है आपको ये नहीं आता था, ये आता था, ये 42वां सही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो शुरू के 40 होंगे वो ही डिटेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और OMR फिलिंग करते टाइम जो सर्किल को फिल करोगे ना, वो ऐसे मत करना, यानी अंदर से बाहर की तरफ मत करना, क्योंकि इसमें रह भी जाता है, टाइम भी लगता है। ये जिसके कॉर्नर से लेना और इस तरीके से फिल करना। चाहे तो घर पे करके देख लो, इसमें कम टाइम लगता है और फिल भी अच्छे से होता है, ठीक है। आपका जो टेस्ट बुकलेट आता है उसमें नंबर आते हैं, कुछ ऐसे A आता है, B आता है, उनको सही से फिल करना। उसमें गड़बड़ कर दी, दिक्कत हो जाएगी। और मैंने OMR पे एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें आराम से मैंने NT की जो इंस्ट्रक्शंस है फोटोज़ के साथ दिखाया है। आप वो वीडियो चेक कर लेना, किसी की भी वीडियो देख लेना, इनमें गड़बड़ मत करना। किसी और की कॉपी चेक हो रही होगी, आपकी नहीं हो रही होगी, ठीक है। नंबर में कोई दिक्कत मत करना। रोल नंबर में भी अगर कोई गड़बड़ कर दी, देखो आप डम नहीं हो, ठीक है। हुआ होगा स्कूल में आपके साथ, टीचर ने कहा कि कितनी बार बताऊं, रोल नंबर ही गलत भर दिया, 11th में आ गया, फिर रोल नंबर बनना नहीं आता, कहते होंगे। आपको ऐसा फील कराते होंगे कि आप डम हो। नहीं हो, मेरे चैंपियन हो। कोई डम नहीं है। देखो होता क्या है, आखिरी में माइंड ना कंफ्यूज रहता है, ऐसी सिचुएशन रहती है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लोग डम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो खुद खुद को भी समझ लो ना। आप स्मार्ट थे, हो और हमेशा रहोगे। तो खुद देखो, कोई कुछ भी कहता है, खुद सोचा करो कि मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है आखिरी टाइम में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बार बार चेक करने के बाद में भी मैं एक अलग ही जोन में चला गया था, और 2 लिखना था, डेट ऑफ बर्थ भर दी मैंने एग्जाम डेट की जगह, है ना। हो जाता है। इसमें आपको ऐसे नहीं है मैं डम हूँ, कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हो, स्मार्ट इंसान हो। लोग क्या कहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ पे एक लंबी सांस लेना, और लंबी सांस लेने के बाद में जब भी वो रोल नंबर फिल कर रहे होंगे OMR में, तब ऐसे आराम से सोच सोच के, ये नोई भर रहा हूँ, नोई है, ठीक है। अब फिर है ना, एक बार इस जोन से बाहर निकलना। क्या फिल करना था मेरे को, यहाँ पे रोल नंबर फिल करने थे, रोल नंबर मेरे कितने हैं, इतने हैं, मैं यही भर रहा हूँ, हाँ यही भर रहा हूँ, इस तरीके से करना, ठीक है। गलती नहीं करनी है। रोल नंबर में गलती कर दी, सारे पेपर में दिक्कत हो जाएगी। अगली चीज़, वो जो आप पेन लेकर जाओ, देखो NTA ने जो अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, उसमें क्या बोला कि आप वहाँ पे, आपकी वो क्या बोलते हैं, जो पेन है वो अलाउ नहीं है। और वो है ना, एडमिट कार्ड पे शायद लिख देगा कि आप पेन ले जा सकते हो, बोतल ले जा सकते हो। उसका कोई भरोसा नहीं है। आप तो पेन लेके जाना, उसकी टिप है ना वो थिक होनी चाहिए, क्योंकि उस पर वो जो पतली जो टिप होती है ना, उससे भरने में टाइम लगता है उसको। तो आप है ना थिक लेके जाना, जो थिक वाली टिप वाली जो पेन आती है वही लेके जाना, ठीक है। कुछ पूछते हैं कि अगर हमने एक ही क्वेश्चन के आंसर में डबल बबल कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। बिल्कुल मत करना। अगर हो गया तो ऐसा नहीं है उसको व्हाइटनर लगा दो या फिर ब्लेड से उसको कतर दो, बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब। एक बार हो गया सो हो गया, ठीक है। आप जो ड्रेस पहन के जाओगे, जो मैंने ड्रेस कोड का वीडियो बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग पहन के जाना। कोई ऐसी चीज़ है, ईयरिंग्स है, कुछ भी ऐसा है जो नहीं निकल सकता, या फिर आपके जो रिलीजन में, कास्ट में, कम्युनिटी में कुछ पहना जाता है, तो वहाँ जाके चेकिंग करवा लेना। उन्हें बोल देना नहीं निकल रही ईयरिंग्स, तो मैं क्या करूँ। तो इनको फिर उसकी चेकिंग करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं लगेगी, या फिर वो टेप चिपकाएंगे, कुछ भी करेंगे उनके अकॉर्डिंग, फिर आप वहाँ से निकल जाओगे, अंदर एग्जाम सेंटर में बैठ जाओगे। इसलिए जल्दी जाना, 2 घंटे तो पहले ही जाना, ठीक है। एग्जाम डे से पहले देखो, मैंने तो आपको कहा था कि 8 घंटे की नींद लिया करो, लेकिन होता क्या है, हैबिट अब आखिरी टाइम में चेंज करोगे, वो माहौल नहीं मिलेगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी जैसे भी सो रहे हो ठीक है, उसके बाद में चेंज करना है अपनी लाइफ के लिए तो कर लेना, लेकिन एग्जाम से पहले वाले दिन ज़रूर 7-8 घंटे सो के जाना, ताकि माइंड फ्रेश रहे, आप कन्फ्यूज़ ना हो। नहीं सोओगे, ऐसे ही उठ के जाओगे, 1-2 घंटा सो लिया, चले गए, और हमारे भी पता नहीं क्या कर दोगे। B भरना था, C भर दिए, ऑर्डर इधर का उधर हो गया। अच्छी स्लिप लेके जाना। जब 3-4 महीनों में अगर कुछ नहीं हुआ होगा, तो एक दिन में क्या होगा, एक रात में क्या होगा, ठीक है। अच्छे से स्लिप लेके जाना, हेल्थी ब्रेकफास्ट करके जाना, और 2 घंटे पहले पहुंच जाना वहाँ पे। मैं जब एग्जाम देने गया था पिछली बार, मैंने देखा था कोई एंड मोमेंट पे आ रहा है, कोई है जो फोटोज ही नहीं ला रहा अपने साथ में। अभी बताऊंगा क्या क्या लेके जाने हैं। देखो, ID प्रूफ लेके जाना जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वैलिड हो। आधार कार्ड ले जाना, सबके पास होता है, ठीक है। आधार कार्ड लेके चले जाना, 2 फोटो लेके चले जाना। फोटो कौन सी होनी चाहिए, वो ही होनी चाहिए जो आपने, आपका जो जो CUT का फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो लगाई थी वही होनी चाहिए। कोई कह रहा है मेरे पास नहीं है ये फोटो,
वही लेके जाना, दूसरी लेके जाओगे होगा क्या, वो अलाउ तो कर देंगे पर पता नहीं क्या क्या फॉर्म भरवाएंगे, आपका टाइम खराब करेंगे। आप बोल रहे हो है नहीं मेरे पास, डिलीट हो गई, मैंने तो फ़ोन में रेंडमली ली थी, वो डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड आएगा, उस पर फोटो होगी, प्रिंट निकलवाओगे ना उसका, उसकी फ़ोटो क्लिक करना, निकलवा लेना, कलरफुल निकलवाना उसको फ़ोटो को, ठीक है, एडमिट कार्ड को कलरफुल निकलवाना, ठीक है। और डिक्लेरेशन फॉर्म, कहीं पूछ रहे हैं आखिर ये है क्या, देखो कुछ नहीं है दोस्त, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उसी के साथ में नीचे लिखा होगा कि मैं दीपक जाट, ये मेरा थंब इम्प्रेशन है, ये छोटा सा जो एडमिट कार्ड है उसी के साथ में ही वो चीज़ डाउनलोड होगी, ठीक है। उसके दो पेपर, दो साइड होगी, ये एडमिट कार्ड डिटेल्स लिखी हुई है और यहाँ पे आई एम दीपक जाट कन्फर्मिंग दिस, ये से आपके वो डिटेल्स होगी जो थंब इम्प्रेशन वगैरह। मैं इस पे ना, हो सकता है मैं इस पर वीडियो ना ला पाऊँ, लेकिन आप है ना यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, CUET डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वीडियो देख के जाना किस तरीके से उसको भरना है, कौन से पेन का यूज़ करना है, क्या कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ना आखिरी मोमेंट पे वहाँ पढ़ते मत रहना, एग्ज़ाम से लगभग 2-3 घंटे पहले बिल्कुल भी मत पढ़ना, छोड़ देना। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे कंफ्यूज करोगे, जितना वहाँ पे क्या आएगा, 3-4 महीने पढ़ रहे हो, उस 2 घंटे में क्या होगा। बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना, बिल्कुल मस्त रहना, ठीक है। वहाँ पे काम रहना, बिल्कुल डीप ब्रीथ लेना आराम से कि हाँ मेरे को लाइफ में ये करना था, ये मेरा एग्जाम है, मेरे को अपना पूरा एफर्ट देना है, एंड मुझको कोई भी दिक्कत नहीं है रिजल्ट क्या आता है, बस मेरा एफर्ट देना है। किसी अदर स्टूडेंट से वहाँ जाके बातचीत मत करने लग जाना, होगा क्या कि वो स्टूडेंट जो होंगे ना वहाँ पे, मान लो कोई आके कह दिया मैंने तो 30 मॉक का वो रखा था, टारगेट रखा था, मैं तो वो पूरा करके आया हूँ, और आप हो कि उससे 2 दिन पहले अपना रिवीजन खत्म करके आए हो, हिल जाओगे अंदर से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना।